Welcome to Sandhya Enterprises. नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ मोटिवेशन क्लासेस। आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ शिष्टाचार क्या है। शिष्ट धन आचार आचरण, मतलब जिसमें विनम्रता कूट कूट के भरी हो, उसको ही शिष्टाचार बोलते हैं। शिष्टाचार कितने तरह का होता है, कैसे करना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं तो अपने को, बड़े को रिस्पेक्ट देते हुए, अपने से जितने भी बड़े लोग हैं उनको पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। यही तो शिष्टाचार है। इसके बाद जैसे ही हम कभी सफर करते हैं लाइफ में, या ट्रेन में या बस में, कोई बड़ा बुजुर्ग महिला खड़ी हो तो अपना सीट छोड़ करके उसको देना, उसको कायदे से बिठाना, वही तो शिष्टाचार है। आपसे उम्र दराज में बड़े लोग हैं या आपसे कोई सीनियर है तो कभी हम उनके साथ कहीं जाने को कोशिश करते हैं, या ऑफिस में एंट्री करना चाहते हैं, या कहीं फंक्शन में जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट हमको आगे करके उनको रिस्पेक्ट देते हुए, आइए सर चलिए। और जैसे ही कोई दरवाजा आता है, कोई गेट आता है, या कार का गेट रहने दो या ऑफिस का गेट रहने दो, दौड़ करके आगे जाके आइए सर प्लीज कम, तो उसको गेट को आगे जाके खोल देना, यही तो रिस्पेक्ट है। और यही तो शिष्टाचार है। शिष्टाचार बोले तो आप, जैसे कि आप अगर हिंदू है तो आप मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में जाने से पहले आपको हाथ मुंह धोकर स्नान करके, अगर कुछ चप्पल वगैरह कुछ पहन के जाते हो, चप्पल सॉक्स, तो बाहर ही खोल करके हाथ पर धो के अंदर जाइए। अगर आप मुसलमान है तो आप भी अगर मस्जिद में जाते हो तो चप्पल जूता ये सब खोल करके हाथ पर धो करके मस्जिद में जाइए। अगर आप गुरुद्वारा में भी जाते हो तो आप अपने हाथ पर धो करके सर को कवर कर लीजिए। सर को कवर करके, आप देखा होगा गुरुद्वारा में लोग पगड़ी बांध के या नहीं तो रुमाल बांध के, और पैरों को धो करके ही गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं। उसी तरह से आप अगर क्रिश्चियन है तो आपको भी चर्च में जाते हो तो आपका जूता चप्पल ये सारे जो है बाहर रहना चाहिए, नीटनेस रहना चाहिए। ये तो शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार, जैसे अब हम किसी से मिलते हैं, मॉर्निंग में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग नमस्कार करते हुए, उसका अभिवादन करते हुए उसका सम्मान देना चाहिए। और दूसरी बात है, शिष्टाचार में आता है कि जैसे कोई बच्चा या आपके घर पे आता है, कोई पड़ोसी आता है, हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हो बोलते हुए आपको नमस्कार करता है, तो आपके लिए वो बहुत शिष्ट दिखता है, विनम्र दिखता है। एक जो है जिसका अंदर में दूर से ही दरवाजे गेट पर से बोलता हेलो अंकल, हेलो वैष्णवी की मम्मी, या हेलो नवाब जो जैसे कि हेलो मुन्ना के पापा, हेलो छोटू के डैडी, तो ये वर्ड है, दिस इज ए शिष्ट। अशिष्टा के पहचान है, शिष्टाचार नहीं होता। हेलो अंकल, हेलो आंटी वो जो बोल के आता, एक जो है नाम बोलता है कि हेलो फलाने का मम्मी, हेलो फलाने का डैडी, दैट इज नॉट ए शिष्टाचार। तो शिष्टाचार को देखा कि आपने किस तरह से लोग, शिष्टाचार से ही लोग, अगर कितना भी आदमी बड़ा हो जाए उसके अंदर सभ्यता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। लड़की कितनी भी सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, अगर उसके अंदर उसका एटीट्यूड और उसके अंदर शिष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं, तो उससे शादी करने के लिए कोई भी रिलेटिव तैयार नहीं होता है। लड़का कितना भी सुंदर हो, स्मार्ट हो, होनहार हो, कितना भी पैसे कमाता है, अगर उसका गलत संगत है, उसके अंदर शिष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं, बड़े का छोटे का लिहाज नहीं है, छोटे से भी हमको अदब से बात करना चाहिए, प्यार से बात करना है, उसको शिष्टाचार नहीं है तो उसको कोई अपना लड़की देने तक भी रेडी नहीं होता, उसको ऐसे ही रह जाता है क्योंकि उसके अंदर अशिष्टा है, उसको घमंड है, ईगो है, तो कोई लड़की नहीं देता। इसी को तो शिष्टाचार बोला जाता है। जैसे हम कभी
किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो कई लोगों के साथ बैठते हैं टेबल पर खाने के लिए, तो हमें बड़े को पहले स्टार्ट करने का मौका देना चाहिए कि आप प्लीज स्टार्ट सर, भैया स्टार्ट कीजिए, भाभी स्टार्ट कीजिए, बहन जी स्टार्ट कीजिए, पिताजी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जैसे स्टार्ट करते हैं तो खाना खाते खाते अगर आपसे बड़े लोग जो टेबल पर बैठे हैं अगर अपने खाना को फिनिश कर लेते हैं तो आपका कंटिन्यूअस उसको खाते रहना भी अशिष्टा का पहचान है, क्योंकि जैसे बड़े लोग बुजुर्ग लोग खा लिए रिलैक्स किए तो आपको भी उस टाइम में आपको अपना खाना खाना स्टॉप कर देना चाहिए। यही तो एक शिष्टाचार है। इसके बाद कभी भी टेबल पर खाना खाने के लिए कोई बैठा हुआ है तो आपको सर्व करने के टाइम में कभी भी राइट साइड से सर्व मत कीजिए, लेफ्ट साइड से जाके सर्व कीजिए। ये भी तो एक शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार कितने तरह के आपने देखा। और काम जैसे खाना खाते हो, खाना खाने के टाइम में आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए और टीवी नहीं देखना चाहिए, भी एक शिष्टाचार के अंदर आता है। जैसे आप खाने पर बैठे हो और खाने के टाइम में बातें करना भी एक शिष्टाचार के अंदर नहीं आता है। कि खाने के टाइम में हिंदू धर्म के हिसाब से पहले भी पौराणिक धर्मों में पूर्व पाषाण काल से बोला गया है कि खाने के टाइम में इंसान को बातें नहीं करना चाहिए, इससे काफी डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है। ये भी शिष्टाचार के अंदर आता है। तो शिष्टाचार बहुत तरह का होता है। जैसे हम किसी रिलेटिव के पास जाते हैं, वो जहाँ पर बिठाता है वहीं पर बैठना चाहिए। बैठने के बाद अगर उसके सोफा पे कुछ अच्छी चीजें रखी हो या कुछ गुलदस्ता रखी हो या उसके टेबल पर कुछ सामान रखी हो तो विदाउट परमिशन, विदाउट इजाजत उसको कहीं इधर उधर नहीं रगड़ना चाहिए। या कुछ बुक रखी हो, कुछ सामान टेबल पर पड़ी हो तो उसको उसके बिना परमिशन का आप उलट पुलट नहीं करना चाहिए। ये भी तो एक आपका शिष्टाचार के अंदर आता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है, जो सजावट है दूसरे की है, उसमें आपको हस्तक्षेप करना। अगर हम कहीं कुछ पर लिख रहे हैं या कुछ अपना पर्सनल कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको ताक झाक कर करके उसको डिस्टर्ब करना, ये भी अशिष्टा का पहचान है। ये भी आपको नहीं करना चाहिए। तो शिष्टाचार का आपने देखा कि कितने तरह का शिष्टाचार होता है और हमको लाइफ में बिना शिष्टाचार के, बिना झुक करके बातें करना एवं और विनम्र का मतलब ये नहीं कि आपका कोई उसका फायदा उठाने लगे। इतना विनम्र बन जाते हो तो सामने वाला सोचता कि बहुत झुका हुआ है, बहुत गिरा हुआ इंसान है। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आपका विनम्रता को फायदा उठाते हैं और आपका विनम्रता का मजाक उड़ाते हैं, तो वैसे लोगों से आपको दूर ही रहना चाहिए। कि शिष्टाचार का उसका मतलब ही नहीं समझ पर आपका विनम्रता को मजाक कर रहा है, हंसी मजाक उड़ा रहा है। अगर हम बड़ों के बीच में बैठे हुए हैं तो हमको एकाएक हंसना, ये भी आपका जो है शिष्टाचार के अंदर नहीं, अशिष्टा के अंदर बोला जाता है। जैसे अगर हम 2-4 लोग अगर बात कर रहे हैं और किसी के पर्सनल लाइफ में बिना बोले उसमें दखल करना भी ये जो है शिष्टाचार के अंदर नहीं आता है। किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अशिष्टा की पहचान है। तो आप किसी के घर में या ऑफिस में विदाउट नॉक करके आप डायरेक्ट उसके घर में एंट्री करना भी, बिना इंफॉर्मेशन के किसी के घर पे जाना, वो भी आपका अशिष्टा की पहचान है। ये शिष्टाचार के अंदर नहीं आता है। तो आपको बोला गया है कि अभिवादन शील्यम वृद्धोपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। ये शिष्टाचार के अंदर आता है। जैसे आपका जो अपने से बड़ों को अभिवादन करने से, अपने सीनियर को रेस्पेक्ट करने से ये 4 चीज बढ़ती है। तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, आयु, दूसरी जो है विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, आयु विद्या जस बढ़ता है। आपका लोग आपके बारे में आपका नाम बहुत लोग लगते हैं कि बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लड़की है, क्योंकि इसके अंदर बहुत शिष्टाचार कूट कूट के भरी है। आयु विद्या जसो बलम। और आपको जब ये 3 चीज आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है तो आपको ताकत भी तो मिलती है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको लोग अच्छे बिहेव करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे आजू बाजू बहुत लोग खड़े हैं, तो आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। तो हम आज का वीडियो आपने देखा कि शिष्टाचार क्या है और इसको लाइफ में कैसे फॉलो करना चाहिए। शिष्टाचार बोलो तो अगर आप किसी से बात कर रहे, कोई नाराज भी है तो आप शिष्टाचार से जाकर अगर वो बात करते हो, अगर अच्छा से व्यवहार करके उसके साथ बात करते हो तो उसका जो गुस्सा है आप वो नॉर्मल में बदल सकते हो, उसका निगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल सकते हो। तो ये शिष्टाचार की पहचान है।
तो आपने देखा कि शिष्टाचार क्या है। आज शिष्टाचार का जो है धज्जियां उड़ती जा रही है। आज के मॉडर्न एज में काफी लोग अपने अपने आप तक ही जिंदगी जीना चाहते हैं, शिष्टाचार को मानते नहीं है। तो शिष्टाचार का मतलब है कि हमारा व्यवहार कितना अच्छा होना चाहिए। व्यवहार ही तो व्यवहारेण मित्राणि जानते कहा गया है कि हमको व्यवहार से ही मित्र जाने जाते हैं। अगर आप अभद्र हो, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपको समाज में रहने के तौर तरीका सही नहीं है, कहीं ऑफिस में जाते हो वहां पर लिखा है कि जूता अंदर बाहर निकाल दीजिए, बिना जूता का जब आप जूते के साथ चले जाते हो, तो ये भी आपका अभद्रता का और अशिष्टता का पहचान है। इसलिए हमारे लाइफ में शिष्टाचार का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर जो व्यक्ति शिष्टाचार को फॉलो करता है वो उसका लाइफ बोले तो काफी पीसफुल लाइफ होता है। वो लाइफ में इतना आनंद लेकर के जीता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो इतना खुशी से जीता है कि उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ ही तो भरी है। बुराई ही तो हमारे वीकनेस होती है, हमको डराती रहती है। क्योंकि हम किसी को मारते हैं तो हमको अंदर एक भय रहता है कि हमको कभी भी मार सकता है। अगर हम किसी का बुराई करते हैं तो हमको अंदर एक भय रहता है कि हमारा भी वो बुराई कहीं और जाके करेगा। तो हमको अगर हम शिष्ट है, हम विनम्र है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। आपका अगर शिष्टाचार है तो आपका समाज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। किसी भी समाज में आप जाओगे आपको सब कुर्सी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगर ये हमारा जो चैनल आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने इतने से फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि आज के माहौल में भी लोग अपने पुराने जमाने के शिष्टाचार को समझे और अपने नई जनरेशन को शिष्टाचार के बारे में उनको कुछ ज्ञान हो। इसी के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel Sandhya